ये मूवी रिचर्ड नाम के एक लड़के की है जिसे अपनी बहन से सच्चा प्यार होता है। एक दिन उसकी बहन की शादी हो जाती है और उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आना नहीं छोड़ते। आगे दुनिया इनके रिश्तों को किस नज़र से देखती है वो मैं आज तुम्हें इस फिल्म के एक्सप्लेन में ज़रूर बताऊंगा। आज जिस मूवी की एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम है क्लोज माय आइस, जो 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में रिचर्ड नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत दिनों के बाद अपनी बहन नितली से मिलने जा रहा था। कुछ दिनों पहले उनकी अब्बू अम्मी का तलाक हो गया था। उसके बचपन से ही ये दोनों अलग अलग रहते थे। नितली अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होती है। अम्मी अब्बू के जाने के बाद उनका अपना कोई नहीं था। नितली अपने भाई को बताती है, मेरे अपने ने मुझे छोड़ दिया है। रिचर्ड ने याद मन कर बहुत उदास हो जाता है। उसके बाद रिचर्ड इसको खुश करने की कोशिश करता है। रात को घर के पास में पार्टी चल रही थी जिसकी वजह से नितली के भाई की नींद खराब हो जाती है और उसके बाद अपनी बहन नितली के पास चला जाता है। नितली काफ़ी उदास लग रही थी जिसके बाद रिचर्ड को वो किस कर लेती है। उसके बाद फौरन नितली रिचर्ड को सॉरी बोलती है। अगले दिन रिचर्ड का काम के सिलसिले में बाहर जाना था। वहां जाकर उससे पता चलता है कि अपना पर्स नितली के घर भूल आया हूँ। उसके वो सोचता है कि अगर मैं पर्स लाने गया तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। इसके फौरन बाद नितली इसको पर्स लेकर आ जाती है। उसके कहते ही अपना बहन बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे फ़ोन ज़रूर करना। उसके बाद पूरे 1 साल बाद नितली उसको कॉल करती है और उसे बोलती है, तुम्हें पूरा 1 साल हो गया है, तुम्हें मुझे कभी भी कॉल नहीं की। आज नितली का बर्थडे था, सब लोग उसे विश करने आए थे। रिचर्ड नितली को देख रहा था। नितली उसे बहुत प्यारी थी। उसके बाद नितली अपने भाई से बात करने लगती है और अगले दिन वो उसे अपने ऑफिस दिखाती है। उसके बाद रिचर्ड नितली को अपने घर बुलाता है। कुछ दिनों के बाद नितली रिचर्ड के घर जाती है। रिचर्ड उसे पर काफ़ी गुस्सा करता है। उसने नितली रिचर्ड को किस करती है और गुस्सा ख़त्म हो जाता है। रिचर्ड को नितली काफ़ी प्यारी लगती है, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ मज़ाक करने की कोशिश करती है, पर नितली उसे रोक कर समझाती है और बोलती है, तुम मेरे बहन, हम तुम्हारे बहन हैं। और बाद में नितली भी खुद कंट्रोल नहीं कर पाती। वो दोनों मिलकर मज़ाक कर लेते हैं। नितली रिचर्ड को बोलती है, ये हमारा पहला और आखिरी गलत काम है, इसके बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नितली उसे बोलती है, हम एक पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, उसमें तुम्हें हमारे साथ चलना है। उसके बाद सब लोग पिकनिक पे जाते हैं, लेकिन रिचर्ड अलग ही वहाँ मज़े ले रहा था। एंजॉय करने के अलावा नितली को भी देख रहा था और उसके पिक निकाल रहा था। उसके बाद रिचर्ड नितली के पीछे जाता है जिससे नितली काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाती है। वो रिचर्ड से बोलती है, तुम मेरा पीछा ऐसे मत करो, मेरे पास दूसरे फ्लैट की चाबी है, वहाँ जाकर हम आराम से दोनों बात करते रहेंगे। एक दिन नितली अपने हस्बैंड के साथ सोई होती है और उसे बोलती है, मुझे ऑफिस के सिलसिले में बाहर जाना है। उसके बाद उसे अपना हस्बैंड इजाज़त दे देता है। उसके बाद नितली रिचर्ड को अपने साथ लेके जाती है। वो चाहते हैं वहाँ जाकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे क्योंकि वहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद नितली का शौहर उसे कॉल करता है और नितली बोलती है, मुझे एक अच्छा सा होटल मिल गया है, मुझे यहाँ कोई मसला नहीं है। उसके बाद नितली रिचर्ड से बोलती है, तुम्हें अपने लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी अपने घर रहना है। उधर सिंह नितली के बिना काफ़ी परेशान रहने लगा था क्योंकि नितली पर शक करने लगता है और वो सारी होटल को कॉल करके पता करता है कि नितली यहाँ है कि नहीं है।
लेकिन किसी भी होटल में नितली नहीं थी। एक दिन नितली रिचर्ड को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार किया है। लेकिन रिचर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नितली से गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करने लगता है। उसके बाद नितली जब वापस आती है तो उसका शोहर उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव करने लगता है और रात में नितली को रिचर्ड की कॉल आती है और रिचर्ड इसे बोलता है, मैंने एक लड़की को एंजॉय करने के लिए यहाँ होटल पे बुलाया है। जिसके बाद नितली उसका बिना बोले उसका फ़ोन काट देती है और कोई भी कोने में जाकर रोने लगती है। उसका मतलब ये होता है कि उसको भी रिचर्ड से प्यार हो गया था। अगले दिन नितली रिचर्ड से मिलने जाती है और वो उसे किस करके बोलती है, तुम्हें अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड के बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और रिचर्ड अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। वहाँ से आने के बाद रिचर्ड नितली के घर जाता है और नितली का शोहर उसे बोलता है नितली घर पर नहीं है और वो उसे बूट पर शेर पर लेने के लिए जाता है और वो उसे बोलता है, मुझे लगता है पर नितली का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर रिचर्ड खामोश हो जाता है क्योंकि वो आशिक रिचर्ड ही था। वापस आने पर नितली रिचर्ड का इंतजार कर रही थी। वो रिचर्ड से बोलती है कि मेरे शोहर ने एक प्लान बनाया है और हम लोग एक दूसरे जगह जा रहे हैं। इसके बाद रिचर्ड नितली से अकेले में पूछता है, क्या तुम मेरी वजह से जा रहे हो? नितली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद रिचर्ड बहुत रोने लगता है और रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और नींद की ज़्यादा गोलियां खा लेता है और मरने